जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में छंदों के बारे में पढ़ा और कौन से छंद हमने देखा, मात्रिक छंद को। किसको? मात्रिक छंद को। उसके पहले की क्लास में हमने छंद को देखा था और छंद के अंग देखे थे। तो छंद के हमने कितने अंग देखे? 7 अंग थे। यति, तुक, मात्रा के आधार पर संख्या देखा था हमने। तो वो सारे जो 7 अंग थे, उन्हीं से ही तो पद्यों की रचना की जाती है। पहले वैसे ही पद्यों की रचना की जाती थी। और पद्य क्या? आप कविता बोल सकते हैं, कविताओं की रचना। लेकिन अब क्या है, जो कवि रहते हैं वो मुक्तक छंद का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। क्या? मुक्तक छंद का। तो मुक्तक छंद कोई छंद नहीं है जो इनसे मुक्त होती है, मात्रिक छंदों से, जो पूरी नियमों से मुक्त होती है। जैसे वर्णिक छंद से मुक्त, वर्णिक छंद से, मात्रिक छंदों से जो अलग होती है, जिसमें ना तो मात्रा का कोई रोल रहता है ना तो वर्णों का कोई रोल रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? मुक्तक छंद। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो सूर्यकांत निराला जी जो थे, तो निराला की कविता थी एक, कौन सी? जूही की कवि, जूही की कली। तो तब से मुक्तक छंद को भी एक छंद माना गया। लेकिन इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए कुछ लोग इसे छंद बोलते हैं, कुछ लोग छंद नहीं बोलते। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वह है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। हमने मात्रिक छंद में क्या किया था? केवल मात्राओं पे ध्यान दिया, मात्राओं की गिनती की। क्या? मात्राओं की गिनती की, मात्राओं की गिनती की। और उसी आधार पे हमने उसका अलग अलग विभाजन किया। कुछ दोहा हो गए, कुछ रोला हो गए, कुछ उलाला हो गए। तो मात्राओं की गिनती के आधार पर हमने मात्रिक छंदों का विभाजन किया और उन्हें नाम दिया। अब हम लोग वर्णिक छंद करने वाले हैं। तो वर्णिक छंद में क्या होगा? हम इसमें वर्णों की गिनती करेंगे। किसकी? वर्णों की गिनती करेंगे। वर्ण क्या? कौन से वर्ण की बात हो रही है? हम इसमें बात कर रहे हैं किसी व्यंजन वर्ण की। तो जो व्यंजन वर्ण रहेंगे उनकी गिनती होगी और ना कि मात्रा की। तो इस बार हम लोग मात्रा की गिनती नहीं करने वाले हैं। जब मात्रा की गिनती करेंगे तो मात्रिक छंद। अब जब व्यंजन की, जैसे कि का, खा, गा, ये सारे अगर जहाँ पे व्यंजन दिखेंगे तो उसे हम लोग वर्ण बोलते हैं। वर्ण तो आपको पता है कि लघुत्तम मानक ध्वनि, लघुत्तम मानक ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हमने क्या बोला? वर्ण बोला। तो का के आप टुकड़े कर नहीं पाएंगे, खा के आप टुकड़े कर नहीं पाएंगे, गा के आप टुकड़े कर नहीं पाएंगे, तो लघुत्तम मानक ध्वनि तो ही होगा। और इसी को तो वर्ण बोलेंगे। और वर्णों की जब गिनती करेंगे, तो उसका भी एक नियम रहेगा, उसको भी एक नियम के तहत करेंगे। देखिए, वर्णों की गिनती करेंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ कुछ जगह 12 वर्ण है, 12 वर्ण है। और उस समय आपको जो नियम लगाना है वह कौन सा? गढ़ वाले नियम लगाने हैं। कौन से? गढ़। तो गढ़ वाले नियम लगाएंगे यहाँ पे। तो वार्णिक छंदों का जैसे हमने देखा था पहले कि जब भी आप गढ़ वाले नियम लगाएंगे तो वहाँ पे वार्णिक छंद में इसका बहुत प्रयोग किया जाना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार हमने जो जो पहले पढ़ा था उसको देख लेते हैं। क्या? गढ़ वाले में तो हमने क्या पढ़ा था? जो गढ़ का फॉर्मूला होता है, जो किसका फॉर्मूला? गढ़ का। तो उसका एक सूत्र है, एक सूत्र जिसे बोलते हैं, क्या है? या माता राज, राज, भान, भान, सलगा, सलगा। तो या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। और इस ला का मतलब क्या होता है? लघु, लघु वर्ण। और गा का मतलब होता है गुरु वर्ण। क्या? गुरु वर्ण। अब जो यगड़, हम जैसे यगड़ लिखते हैं, यगड़ यहाँ पे, और यगड़। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे हुए, या, मा, ता, रा, ज, भ, न, स। और ये तो लघु और गुरु है, तो इसको तो करना नहीं क्योंकि गढ़ में आते नहीं है। तो गढ़ों की संख्या बोली जाए, गढ़ों की संख्या, तो गढ़ों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। कौन कौन से? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 हो गए। अब इसकी गिनती कैसे करें? गिनती का नियम क्या होता है? तो जब तीन तीन वर्णों का जो समूह रहता है, उसी उसी को तो हम लोग गढ़ बोलते हैं। तो गढ़ बोलते किसे हैं? 3 वर्णों के समूह को तो ही हम गढ़ बोले थे। तो 3 वर्णों का समूह कैसे? ये देखिए यहाँ 3,
यम आता है यगड़, यगड़। फिर आगे जो है यहाँ से हमने देखा था पहले वीडियो में जब नियम गढ़ देख रहे थे, तो यहाँ से मगड़ हो जाएगा। फिर जब आप त से करेंगे तो तगड़, अब र से करेंगे तो रगड़, ज से करेंगे तो चगड़। तो देखिए जब भी हम लोग बोलेंगे कि अगर जैसे कि ये देखिए रगड़ है ना, रगड़, अब रगड़ किसके बोलेंगे, तो जब भी एक गुरु, क्या एक गुरु दिखे, क्या एक गुरु दिखे और उसके बाद फिर एक लघु दिखे, लघु मात्रा दिखे, और उसके बाद फिर एक बार गुरु, गुरु मात्रा है ना, गुरु मात्रा, लेकिन किसमें, ये व्यंजन वर्ण के साथ में रहेंगे, क्या व्यंजन वर्ण के साथ में रहेंगे, तब फिर हम उसे बोलेंगे कि यहाँ पे रगड़ है। अब यगड़ किसे बोलेंगे, जहाँ पे एक लघु, दो गुरु, यहाँ पे दो गुरु रहेंगे, तो वहाँ पे यगड़ हो जाएगा। ऐसे सभी में अलग अलग रहेंगे। ये माँ में देखेंगे तो तीनों के तीनों गुरु रहेंगे, तीनों के तीनों गुरु रहेंगे। तो जब भी हम लोग अभी देखिए, अभी देखने वाले हैं, बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, तो वहाँ पे जो आपके डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, राम जी, क्या राम जी, अब राम जी क्या है, देखिए राम जी, देखिए क्या है, यहाँ पे एक एक क्या है, गुरु है, फिर एक लघु, फिर एक गुरु। और जब एक गुरु, लघु और गुरु रहेगा तो आपको क्या करना है, ये वाले सूत्र को लिखना है। अरे भाई कहाँ पे है, राजभा, राजभा मतलब रगड़ है, ये रगड़ शब्द है, रगड़ शब्द। ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ क्या, नमन, 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 नमन है ना, तो आप नमन में क्या करेंगे, देखेंगे ये भी लघु, ये भी लघु और ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु और ये भी लघु शब्द है, तीनों में आ की मात्रा है, छोटा आ की। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे राजभान कहीं पे तो है नहीं, क्या सल का, क्या ना सा ल, ना सा ल, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ना में एक की मात्रा है, सा में एक और ला में, तो पक्का ये क्या होगा, नगड़ हो जाएगा, क्या होगा, नगड़, नगड़। आप ऐसे इसे नगड़ कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए जो वर्णिक छंद है, वर्णिक छंदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग मुख्यतः जो है, जो मुख्य हैं उन्हें पढ़ेंगे। देखिए वर्णिक छंदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या पूछे जाते हैं तो उनका नाम वहाँ पे उल्लेखित रहता है। तो हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि वर्णिक छंदों में कौन से वर्णिक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, वो हमें पता रहना चाहिए। और बाकी देखिए वर्णिक छंद थोड़ा सा कठिन, शुरू में थोड़ा सा आपको कठिन जरूर लगेगा, और इसमें फॉर्मूले होते हैं। तो वर्णिक छंदों से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, फिर भी हम लोग इसको करेंगे क्योंकि हमें एक भी नंबर को गंवाना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है स्वागता। स्वागता एक वर्णिक छंद है। यह किससे बनता है, तो रा, ना, भा और गा, किससे, रा, ना, भा और गा से बनता है ये। और लास्ट में एक और यहाँ पे ग रहेगा, क्या एक और ग रहेगा, रा, ना, भा, गा, गा, इससे बनता है। अब देखिए जैसे कि एक उदाहरण ये हमारे पास में है, क्या, जो कभी सुखद था वह आज, जो कभी सुखद था। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, वर्णिक छंद में, वर्णिक छंद में जो चरण रहेंगे, जो चरण रहेंगे, 4 चरण रहेंगे, और चारों चरण में समान मात्राएं रहेंगी, समान वर्ण रहेंगे, सॉरी समान वर्ण रहेंगे, क्या, समान, उनकी जो वर्णों की संख्या रहेगी समान रहेगी। और उसमें जो मात्राएं रहेंगी, देखिए जैसे मात्राओं का ये क्रम चला है, तो यहाँ पे यही क्रम चलेगा शुरू से लेके अंतिम तक, वही क्रम चलने वाला है। जैसे देखिए जब हमने मात्रिक छंद पढ़ा था, मात्रिक छंद, तो मात्रिक छंद में हमें बस ये देखना था कि एक चरण में 14 होनी चाहिए या 11 होने, जो भी नियम था उसका, 14, 12 कुछ भी, तो 14, 12 कैसे भी हो जाए यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि अगर हमने यहाँ पे कल किया है, मान लीजिए पहले चरण में कल हो गया, अब जब दूसरा लाइन रहेगा तो वह भी किससे, ऐसा से चालू हो सकता था, ऐसा से, मतलब यहाँ पे एक वर्ण तो यहाँ पे 2 वर्ण, ऐसी भी चालू हो सकता था। लेकिन जब आप वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो वर्णिक छंद में क्या है, अगर वह कल से चालू हुआ है, मतलब कल मतलब एक वर्ण से शुरू हुआ है, तो अगला वाले भी एक वर्ण से ही शुरू हुआ। जैसे यहाँ पे पल हो जाएगा, कल की जगह पल हो जाएगा, तो एक एक वर्ण, एक एक वर्ण, मतलब उसका नियम जो है ये देखिए, ये वाला नियम चलेगा ही सभी में। तो स्वागता के लिए अलग है, क्या है, रा, ना,
क्या, रगड़, रगड़, नगड़, भगड़, और गा का मतलब क्या होता है, गुरु, और इस गा का मतलब हो जाएगा गुरु। तो ये दोनों गुरु हो जाएंगे, गुरु मतलब दो वर्ण। और बाकी रगड़, अब रगड़ को आपको याद करना है, रगड़। अब रगड़ और क्या है, नगड़, नगड़ और भगड़, भगड़। अब आपको ये तो पता नहीं है कि रगड़ में कितने होते हैं, नगड़ में कितने होते हैं और भगड़ में कितने होते हैं। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे एक रूल अपने सूत्र को याद करिए, क्या, या माता राज, राज, भान, सलगा, सलगा। देखिए ये हो गया। अब आपको क्या है कि स्वागता में क्या क्या होता है, रा, ना, भा, गा, ग। तो आपको रा से रगड़ करना है, रा से रगड़। तो रा से रगड़ में देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, ये यहाँ से, राज भा, राज भा, यहाँ से शुरू होगा ना, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ तक। तो पहले दो रहेगा, दो मात्राएं, फिर एक मात्रा, फिर दो मात्रा। अब देखिए क्या क्या रहता है, रा, ना, भा, गा, गा। तो देखेंगे यहाँ पे दो मात्राएं हैं, यहाँ पे एक मात्रा है, यहाँ पे दो मात्रा। ठीक है, राजभा हो गया। अब नग, रगड़ हो गया, ठीक है, ये रगड़ कंप्लीट हो गया हमारा। अब नगड़, अब नगड़ में क्या होता है, ना, सा, ल, मतलब तीनों के तीनों लघु मात्राएं रहेंगी, क्या, लघु मात्राएं। ना सा ल, ना सा ल, सुखद। देखिए इसमें छोटा हुआ है मतलब एक मात्रा, इसमें भी छोटा हुआ है, इसमें भी छोटा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नगड़ हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है, रा, ना, भा, और भा है तो भा से भगड़ हो जाएगा। और भगड़ के लिए क्या करेंगे आप, भा मतलब यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, दो एक एक, भा से शुरू करेंगे ना। और आपको क्या पता है, पहली बात आपको सबसे जरूरी क्या करना है कि उसमें आदि स्वागता जो छंद है वो बनती किससे किससे है, तो रा से बनती है, ना से बनती है, भा, गा, गा, किसे, रगड़, नगड़, भगड़ और गुरु इससे बनती है क्या, स्वागता छंद। ये हमें पता रहना चाहिए, इसको आपको याद करना है। अगर ये याद रहेगा तो आप वहाँ पे सही कर लेंगे। तो देखिए अब क्या है, भानस है ना, भानस हो जाएगा ना, मतलब क्या, पहले दो फिर एक फिर एक। अब देखिए हमने कहाँ पे थे, यहाँ पे देखिए दो है फिर एक फिर एक। अब आगे क्या है, गुरु, क्या, गुरु। अब देखिए गुरु, आज, आज, यहाँ पे हो जाएगा क्या, दो, दो हो जाएगा। और यहाँ पे आज, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, दो होना चाहिए। हमने क्या बोला था, जब हमने पहले मात्रिक छंद पढ़ा था तो वहाँ भी बोले थे हम कि अगर किसी को उच्चारण काल ज़्यादा है, क्या उच्चारण काल ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप दो ही रखेंगे, दो रखेंगे। देखिए अगर आप बोलेंगे कि आप गलत थे, अगर मुझे आप गलत बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे देखिए यह तो पूरा बुक है ना, ये किसकी बुक से मैं बात कर रहा हूँ, हरदेव बाहरी जी की जो बुक है उससे मैं आपको यहाँ पे रूबरू करा रहा हूँ। तो देखिए ये गुरु तो है यहाँ पे आज ये वाले में, लेकिन देखिए अगला जो गुरु है वहाँ पे ज को क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण काल ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हमने बताया था, को आपको कोई नहीं बताता कि ये चीज़ें आपको भी याद रखनी है कि अगर वहाँ पे देखिए, जैसे आपको पता है ये तो यहाँ पे दो गुरु हैं, यहाँ पे दो गुरु हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक गुरु, यहाँ पे एक लघु हो गया है। और जबकि स्वागता में क्या होता है, स्वागता में दो गुरु होते हैं। तो हमें इसे जो आज, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उच्चारण काल ज़्यादा है, इस वजह से इसे भी हम गुरु मानेंगे। और एक चीज़ और याद रखना है आपको, क्या याद रखना है वो, कि स्वागता जो छंद रहती है, जो स्वागता छंद रहती है उसमें 11 वर्ण रहते हैं। तो एक चीज़ आपको और जो ध्यान रखनी थी वह ये थी कि स्वागता में जो स्वागता छंद होता है उसमें कितने वर्ण रहते हैं, तो 11 वर्ण रहते हैं। कितने, 11 वर्ण रहते हैं। 11 वर्ण कौन कौन से, तो जो एक वर्ण हो गया, का दूसरा, भा तीसरा, सा चौथा, खा पांचवा, दा छठवा, सातवा था, आठवां वा, नौवा वहा, और 10वां आ, 11वां ज। तो आपको ये सबसे ज़्यादा जरूरी जो याद रखना है वह ये है कि स्वागता में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। स्वागता में वर्णों की संख्या 11।
अब उसके बाद वह किससे किससे बनता है, रा ना भागा गा, इससे बनता है। तो 11 और क्या लिखेंगे, या 11 रन भाग ग, 11 रन भग, है ना। ये हो गया हमारा स्वागता छंद। बस इतना ही करना था। अब बाकी आपको तो सूत्र पता ही है। जब आपको सूत्र पता है तो आपको इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगा कि देखिए क्या यहाँ पे लगा, जो कभी मतलब 2 1 2। अब 2 1 2 किस में आता है, किस में, रगड़ में। और रगड़ देखिए, रगड़ से आया तो हमें तो पता चल गया कि अगर रगड़ से शुरू हो रहा है और 2 1 1 है तो ये तो हमें सीधा सीधा स्वागता छंद की ओर ले जाएगा। बस इतना ही है। अब आगे देखते हैं। आगे जो छंद है, देखिए जो आगे छंद है वह है भुजंगी। भुजंगी एक समछंद है। अब इसमें आपको याद रखना है कि इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। क्या, इसमें भी 11 वर्ण। और स्वाच्छंदा में हमने देखा, स्वाच्छंदा में भी क्या, उसमें भी तो 11 वर्ण थे ना। क्या उसमें स्वागता में, है ना, स्वागता समछंद में भी तो 11 वर्ण थे। और इसमें कितने थे, इसमें भी 11 हैं। अब डाउट क्या होगा कि इसमें भी 11 है। आप देखिए इसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब कहाँ पे हमने गलती की है, गलती हमने कहाँ पे की है, ये देखिए जो यहाँ पे आधा का है, आधा का, तो हमें इसे काउंट नहीं करना था। क्यों, क्योंकि हमने वर्णिक छंद में भी देखा था अगर आधा लिखा हुआ है तो उसे हमें करना ही नहीं, क्योंकि वो पूरे वर्ण की बात हो रही है और ये तो पूरा आधा है। तो ये यहाँ तक हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। क्या, 11। जैसे आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 वर्ण होने चाहिए। पहला शर्त तो ये हो जाएगा कि अगर भुजंगी है, भुजंगी समछंद है, भुजंगी छंद है, तो उसमें 11 वर्ण होने चाहिए। 11 वर्ण हो गए हमारे। अब हमें क्या ध्यान देना है कि वह बनता किससे किससे है, किससे किससे बनता है। तो वह बनता है या ल ग, किससे किससे, या ल ग। तो किससे, यगड़ से लघु से और गुरु से। अब यहाँ पे हम लोग यगड़ देखते हैं, यगड़ है कि नहीं है। तो या माता क्या, 1 2 2 1 2 2। अब आपको क्या लग रहा है, ये तो 1 हो गया, अभी ये 2 हो गया, जिसे आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर कोई लघु वर्ण है, देखिए सा है और उसके बाद में आधा कोई वर्ण है, तो उसका जो मात्रा रहता है उसके पहले वाले में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये सा 2 हो जाएगा और ये या हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 2 2। अब वैसे ही जो ये क्या है, अगर क्या है, देखिए अगर क्या है तो हमने क्या देखा था, अगर वो वर्ण पहले, अगर जो आधा रहता है वर्ण वो पहले है तो उसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। ले भाई तू जा। हम किससे काउंट करेंगे, जो उसके बाद वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2। तो फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब देखिए क्या आया, 1 2 2 1 2 2, ऐसी 1 2 2 यहाँ भी आ जाएगा जब आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 2। देखिए छोटा है ना, 1 करेंगे, इसे 2 करेंगे, इसे 2 करेंगे, फिर लघु है 1 फिर 2। तो देखिए नियम क्या था, किससे किससे बनता है। तो भुजंगी के लिए हमें क्या याद रखना है, 11 वर्ण रहने चाहिए और या लग, इसे बनता है क्या, भुजंगी। भुजंगी छंद किससे बनेगा, या लग और 11 वर्ण, ये हो जाएगा भुजंगी छंद। तो हमें पूरा नहीं देखना है, हमें एक ही लाइन को देखना है और वहीं से हमें पता करना है कौन सा छंद है। अब शालिनी छंद किससे बनता है, मा ता ता गा गा, मा ता ता गा गा। क्या क्या इसका मतलब क्या होता है, मा मतलब मगड़, तगड़ गुरु गुरु, मगड़ तगड़ गुरु। इसमें भी 11 वर्ण, स्वागता में भी 11 वर्ण, भुजंगी में भी 11 वर्ण। देखिए उसमें जो स्वागता था, स्वागता का किससे शुरू हुआ था, र से शुरू हुआ था, रगड़ से। ठीक है। अब जो हमने भुजंगी पढ़ा तो भुजंगी में किससे चालू हुआ, या से यगड़ से चालू हुआ। अगर हम लोग शालिनी पढ़ते हैं तो शालिनी में मगड़ से चालू होगा। देखें क्या क्या मतलब क्या होगा यहाँ पे, क्या क्या मतलब 2,
ये देखिए क्या, ये तो कट जाएगा, अब यहाँ पे करेंगे 2, फिर यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2, है ना, यहाँ पे 2। और मगड़, मगड़ में क्या होता है, मगड़ को हम लोग देखें अगर, या माता राज, अब आगे का तो पता है आपको। तो मगड़ किससे चालू होता है, 2 से चालू हुआ, 2 2 2। अब यहाँ भी पता है आपको 2 2 2 होता है ना, 2 2 2। तो मगर से चालू होगा तो आपको यहाँ पे पता क्या लग जाएगा कि अरे यार ये मगर से चालू हो रहा है और 11 वर्ण है, शालिनी कर दीजिए। अब आगे तो आपको पता है, आपको आगे भी वही सारी चीजें करनी है। अब देखिए जैसे इंद्रवजा है, क्या इंद्रवज्रा, तो इंद्रवज्रा में क्या क्या होता है, तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु। अगर ग आया तो आपको क्या करना है, गुरु। और बाकी जैसे त आया तो तगड़, त आया जग तगड़, जा आया तो जगड़, ये चीज़ें रहनी चाहिए। अब इसमें कितने वर्ण होते हैं, तो इसमें भी भाई 11 वर्ण होते हैं। अरे अब दिक्कत हो गई। अब दिक्कत हमें देखिए सभी में अलग अलग है, किसी में मगड़ था, किसी में तगड़ था, किसी में रगड़, किसी देखिए इसमें तगड़ से शुरू हो रहा है, और इसके पहले जो था, इसके पहले हमने जो किया था तो कोई यगड़ से चालू हो रहा था, कोई रगड़ से, तो सब अलग अलग चीज़ों से चालू हो रहे थे। अगर तगड़ से चालू हुआ, तगड़ से चालू हुआ तो वह क्या हो जाएगा, इंद्रवज्रा, क्या इंद्रवज्रा। अगर तगड़ से चालू हुआ तो तगड़। अब या माता राज, अब तगड़ से चालू हुआ मतलब 2 2 1, ये होना चाहिए शुरू में। अगर ये हमें मिल गया मतलब हमें कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है। अगर 11 वर्ण है, पहली बात तो 11 वर्ण के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण हो गए। 11 वर्ण हो गए तो हमारा इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा एक बार हमें याद कर लेना है कि इंद्रवज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। अब दूसरा क्या करना है, इनको ये देखना है कि तगड़ से चालू हो रहा है कि नहीं है। देखिए यह इंद्रवज्रा ताता जागगा से, तो तगड़ से चालू होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए माँ, मैं है ना, 2 हो जाएगा, 2 जो है ना, 2 ना है, ना में कोई मात्रा नहीं है, 1। फिर देखिए या 2, फिर देखिए गा, अब गा के बाद में क्या है, यहाँ पे ना है 2, और यहाँ पे था है 1, 2 2 1, तगड़ तगड़ से चालू हो रहा है, तगड़ तगड़ से चालू हो रहा है, और हमें पता है कि इंद्रवज्रा में होता है ऐसा। तो पहली बात 11 मात्रा, और दूसरा ता ता मतलब तगड़ तगड़ जगड़ गगड़ सॉरी गुरु और गुरु, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर हमें तगड़ भी आ गया, इतना भी पता है कि तगड़ है, तो भी हमें हमारे लिए काफ़ी है। हमें इतना याद नहीं रखना है कि ता ये सारा चीज़ होना चाहिए, ता है इतना काफ़ी है, आप इंद्रवज्रा कर दीजिए। अब उपेंद्र वज्रा, क्या उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में क्या होगा, जगड़ से चालू होगा, जगड़ से चालू होगा, और इसमें भी 11 वर्ण, तो 11 वर्ण तो आपको गिनने आ जाएगा। कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे तो 10 ही हुए हैं। तो यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है। कहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक होगा, क्योंकि देखिए बड़ा, आपने बड़ा किया, बा में 1 की मात्रा है, 1 की मात्रा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो उसके बाद 1 की मात्रा होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा हो यहाँ पे वर्ण रहना चाहिए था जिसमें मात्रा 1 हो, जिसमें मात्रा 1 हो। अब छोटा आ गया, अब छोटा में तो आपको पता है ओ की मात्रा है, मतलब 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक है। 10 वर्ण आ गया, 10 वर्ण तो होता ही नहीं है, तो 11 वर्ण हमें पता रहना चाहिए। अगर हमें डाउट हो कि 10 वर्ण है, इसे छोड़ दो यार, हम इसे नहीं करना है, हमें अगले वाले में जाना है। अब अगले वाले में आप जाएंगे तो इसमें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए, और 11 वर्ण हुआ। और हमें अब देखना ये है चालू किससे हो रहा है भाई, ये तो किससे चालू हो रहा है, 1। देखिए आप पा को क्या बोलेंगे, 1, ये रा हुआ, और उसके बाद में ना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2, और ये देखिए छोटा तू है, छोटा तू है तो 1 1 2 1 2 1। अब 1 2 1 को आप किससे तुलना करेंगे, या माता राज भान भान सलगा सलगा। अब तुलना करिए आप, कहाँ पे 1 2 1 आ रहा है, 1 2 1 1 2 1 1 2 1, दिखा आपको, दिख गया होगा कहाँ पे, ये देखिए जभान, इसमें 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा। अब जब हमें ये पता चल गया कि अरे यार ये तो यहाँ पे है, जगड़ से चालू हो रहा है, अब जगड़ से चालू हो रहा है, अब जगड़ से चालू हुआ और 11 मात्राएं, 11 मात्राएं
और जगड़ से चालू हुआ, जगड़ से चालू हुआ तो आप क्या कर देंगे उसे, उपेंद्र, उपेंद्र वज्रा, क्या उपेंद्र वज्रा। तो हमें दो ही चीज याद रखनी है, क्या कि चालू किससे हो रहा है और मात्रा किससे है ना। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा कठिन ही है, कठिन चीजें तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि आपको मात्रा गिननी पता है। और इसमें तो मुझे तो वाणिज्य छंद थोड़ा सा और अच्छा ही लग रहा है, सही लग रहा है, क्योंकि इसमें आपको बस देखिए 11 वर्ण है और त से चालू हुआ, 11 वर्ण है त से चालू हुआ, इंद्र वज्रा हो गया। 11 वर्ण है ज से चालू हुआ, उपेंद्र वज्रा। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वर्ण ही तो गिनने हैं, तो वर्ण आपने गिन लिया, तो कठिन तो है ही नहीं किसी एंगल। अब आगे क्या है, क्या उपजाति, उपजाति एक शब्द है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण उपजाति है। ये ऐसा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना तो जरूरी है नहीं ये। तो जो उपजाति वाला था उसमें कुछ नहीं था, उसमें उपजाति में क्या था, एक इंद्र वज्रा का, एक किसका, इंद्र वज्रा का, और एक था उपेंद्र वज्रा का, क्या किसका, उपेंद्र, उपेंद्र वज्रा का। तो एक लाइन इंद्र वज्रा की, दूसरी लाइन उपेंद्र वज्रा की, तीसरी लाइन इंद्र वज्रा की, चौथी लाइन उपेंद्र वज्रा की। इसे उसमें क्या था कि वो मिश्रण था, वह मिश्रण था। तो जब भी वैसा लगे तो आपको क्या कर लेना है, उपजाति में। और वैसे वहां से क्वेश्चन पूछेगे नहीं, उपजाति से क्वेश्चन क्यों पूछेगा, क्योंकि कितने सारे ऑलरेडी हमारे पास छंद पड़े हैं जहां से क्वेश्चन वो पूछे भाई। अब आगे क्या है, वंशस्थ या वंशस्थ जो छंद है वो, तो वंशस्थ छंद क्या रहेगा, 12 पहले 12 मात्राएं होंगी। देखिए अभी तक 11 हमने पढ़ा है ना, अब पहली बार 12 मात्राएं आई। 12 मात्राएं एक बार गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्राएं हो गई। 12 मात्राएं कर लेना है, और उसके बाद आपको क्या गिनना है कि यह किससे चालू होता है, तो बने क्या, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, किससे किससे, देखिए यहाँ पे कोई ना तो लघु है ना कोई गुरु है, क्या है, जगड़ तगड़ जता जरा, क्या जता जरा जता जरा, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। तो जगड़ से चालू होगा, किससे चालू होगा, 12 मात्राएं रहेंगी और जगड़ से चालू होगा। और जगड़ से चालू होगा, जब भी जगड़ से चालू हो और 12 मात्रा रहे तो आप वंशस्थ कर दीजिएगा। अब 12 जगड़ से चालू करने के लिए आपको फिर से या माता राजभान, राजभान, ज भान, ज भान, 1 2 1 1 2 1 रहना चाहिए। अब 1 2 1 आपको जहां भी दिख जाए आप कर लीजिएगा। जैसे देखिए 1, ये 2 है ना, बड़ा की मात्रा 2, और ये देखिए ता है तो 1 है ना, ये कि आधा नाल जुड़ा हुआ है। अब ये लघु रहता तो इसमें जुड़ जाता, अभी लघु है ही नहीं, पहले से दीर्घ है, तो दीर्घ तो जुड़ेगा ही नहीं, तो उसको ऐसे ही रहने दो। तो 1 2 1 1 2 1 जगड़। और ये देखिए यहाँ भी बोल रहा है कि मैं तो जगड़ हूँ भाई, मैं जगड़ हूँ, और 12 मात्राएं हूँ, 12 मात्राएं और जगड़, 12 मात्राएं और जगड़ आपने कर दिया क्या, वंशस्थ। अब है अगला भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात में यगड़ 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 यगड़, सारे के सारे यगड़ रहेंगे। कितना अच्छा है यार, ऐसी छंद होने चाहिए, सारे के सारे यगड़ कर लो। अब यगड़ यगड़ मतलब या माता, और दूसरी बात 12 वर्ण, तो 12 वर्ण पहली शर्त होनी चाहिए 12 वर्ण, और दूसरी शर्त होनी चाहिए यगड़ से चालू हो, मतलब 1 2 2 1 2 2 से चालू हो, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 हो गई, वो 1 2 2 1 2 2। यहाँ पे 2 क्यों हुआ है, देखिए स्वर्ग स्वर्ग, तो यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया है क्या, वर्ग को, तो ये हो गया, ये वा को जोड़ दिया गया है इसमें, इस वजह से। तो कहीं कहीं पे जोड़ा जाता है, कहीं कहीं पे देखिए आप ही बताइए, यहाँ पे नहीं जोड़ना चाहिए था इसको, लेकिन इसने जोड़ा। अब आगे देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ भी देखिए सारे में आपको 12 वर्ण मिलेंगे। पहली बात तो सारे में आपको 12 वर्ण मिलेंगे। तो अगर 12 वर्ण मिल जाते हैं तो हमें एक बार क्या करना है, भुजंग प्रयात में है कि नहीं है, और 12 वर्ण के बाद आपको मात्रा काउंट करनी है। अगर यगड़ यगड़ दिखे तो अगर यगड़ से शुरू हो रहा है तो हमें, अगर यगड़ से शुरू हो रहा है तो हमें कुछ नहीं सोचना है, बस भुजंग प्रयात कर देना है। हमें इतने तक जाना भी नहीं पड़ेगा, इतने तक क्यों जाएंगे भाई, हम यहीं पे कर देंगे। यगड़ से शुरू हुआ और 12 मात्राएं भुजंग प्रयात। और अगर देखें कि आगे क्या है, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। अब द्रुत विलंबित किससे किससे बनता है, तो नभा भरा बोलते हैं इसे, नभा भरा।
तो द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण। पहली शर्त 12 वर्ण है, तो आपको क्या करना है, जब आप एक चार्ट बनाएंगे तो आप लिखेंगे क्या, 11 वर्ण, 11 वर्ण। अब 11 वर्ण फिर बोलेंगे 12 वर्ण। तो 11 वर्ण में जो जो छंद आते हैं वर्णिक छंद उन्हें लिख दीजिए, और जब 12 वर्ण करें तो जो जो वर्णिक छंद आते हैं उन्हें लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद उस छंद का नाम लिखिए और किससे शुरू हो रहा है, अगर से शुरू हो रहा है तो या कर दीजिए, मगर से शुरू हो रहा है तो माँ। अब 11 तो है ही, तो ऐसा करके आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं, चाहे तो एक ट्रिक बना लीजिए और आपको मुश्किल से आधे पेज में ही आपका जितना भी वर्णिक छंद है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो मात्रिक छंद पढ़ा है वहाँ से तो सब कुछ है, वहीं से तो सब कुछ है यहाँ पे, और जो हमने नियम पढ़ा है वो सबसे ज़्यादा जरूरी था। अब देखिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं। क्या द्रुत विलंबित में क्या रहेगा, नगड़, नगड़ भगड़ भगड़ रगड़, रगड़ है ना। तो क्या नगड़ भगड़ भगड़ रगड़, तो पहले क्या करना है, 12 मात्राएं। द्रुत विलंबित के लिए पहले 12 मात्राएं होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, नगड़ से शुरू होना चाहिए। अब नगड़ से शुरू का मतलब क्या रहेगा, एक एक एक, राजभान सलगा, राजभान भान सलगा, एक एक एक, देखिए कोई मात्रा नहीं, एक 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 और एक एक एक। फिर उसके बाद भगड़ है, भगड़ है तो दो एक एक, दो एक एक हुआ ना। तो आप द्रुत विलंबित इसको काउंट ही नहीं करना, हमें नहीं काउंट करना भाई। अगर नगर से चालू हुआ हम कर देंगे भाई, सीधी 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 सी बात है, द्रुत विलंबित कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 10वां क्या है, तोटक, तोटक छंद। अब ये किससे चालू होगा भाई, यह भी सगड़ सगड़ से चालू होगा। देखिए कितना अच्छा, ये वाला भी कितना अच्छा है ना। इसमें क्या रहेगा, इसमें सगड़ सगड़ से चालू होगा और 12 वर्ण। अभी इसके पहले जो था उसको देखिए, इसके पहले जो था भुजंग प्रयात, उसमें यगड़ यगड़ से चालू हो रहा था और 12 वर्ण। और देखिए ये भी कितना सरल है, ये भी कितना सरल है। इसमें भी क्या है, 12 वर्ण है और सगड़ सगड़ से चालू हुए, और आपको सलगा सलगा सलगा, एक एक दो, एक एक दो कर देना है। क्या, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो होना चाहिए। अब एक एक दो सलगा है, सलगा, तो एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो हो गया ना। एक एक दो, सलगा में क्या होता है, सगड़ सगड़, एक एक दो, जो भी मात्राएं दिखेंगी तो एक एक दो होनी चाहिए मात्राएं, और 12 वर्ण। तो पहला शर्त 12 वर्ण, और दूसरा शर्त क्या होना चाहिए कि एक एक दो, या फिर आप उससे उसको भी नहीं करना है, आपको सरल कर देना है कि सगड़ होना चाहिए, सगड़ और 12 मात्राएं, यही तो आपको यहाँ पे लिखना है। और आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा, और वो चीज़ें सब में कॉमन है। देखिए अब क्या हुआ है, वर्णों की संख्या बढ़ गई है। अब वर्णों की संख्या जब 14 हो गई है तो आपको 14 कर लेना है, और 14 किस में होता है, तो आपको 14 पहले मात्राएं लिख लेनी है कि 14 किस में होता है। अगर 14 है और किससे चालू होता है, अगर तगड़ से चालू होता है और 14 मात्राएं, तो मात्राएं गिन लीजिए पहले वर्ण गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 मात्राएं और तगड़ से चालू हो रही है, तो तगड़ कर दीजिए यहाँ पे, तगड़ से चालू और 14 मात्राएं, वसंत तिलका। ठीक है, आगे नहीं करना है। अब जैसे मालिनी है, अब मालिनी में क्या है, 15 मात्राएं, तो 15 मात्राएं पहले लिख लेना है आपको नोट्स में, और नोट्स में 15 मात्राएं के बाद में आपको क्या लिख लेना है कि वह नगर से चालू होते हैं, किससे, नगर से, और नगर किससे होता है, राजभान भान सलगा सल, मतलब एक एक एक, एक एक एक, एक से शुरू होगा, एक एक एक, एक 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 दिखा आपको, मतलब वह क्या है, नगर है, और नगर से शुरू हो और 15 मात्राएं हो, आप कर दीजिएगा मालिनी छंद, है ना। इसको आप यहाँ पे पॉज करके आप जितना ज़्यादा हो सके उतना समझने की भी कोशिश करिए। अब आगे है क्या, मंद्रकांता, मंद्रकांता, मंद्रकांता में किससे चालू होगा, वह मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु। इसमें वर्ण कितने रहेंगे, इसमें वर्ण रहेंगे 17 वर्ण रहेंगे। तो आपको पहले क्या करना था, 17 वर्णों की संख्या याद रखनी पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, और 17 वर्ण हो गए, और आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ तो ध्यान देनी ही नहीं है, इतनी सारी चीज़ हमें हिंदी में कोई पीएचडी नहीं करना है। पीएचडी करना रहेगा तो वो कर सकते हैं आप, हमें हिंदी में पीएचडी नहीं करना, हमें एग्जाम के हिसाब से करना है। तो हमें क्या करना है
कि अगर मंदा कांत मतलब मगर से चालू होगा, मगर से चालू होगा। अब मगर क्या होता है, या राता या माता राज, मतलब क्या होगा, या माता राज। मगर से चालू होगा तो क्या रहेगा, माता या माता, माता राज। मतलब क्या होना चाहिए, पहली बात यहाँ पे गुरु 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 से चालू होना चाहिए। किससे, गुरु गुरु से चालू होना चाहिए। तो आप पहले कविता पे जाएं और बोले यहाँ पे क्या करें, दो दो दो। देखिए यहाँ पे दो दो दो। अब दो दो हो गया, मतलब किससे चालू हुआ है, वो मगर से चालू हुआ है। और आपको तो पता रहेगा कि अरे यार मगर से चालू होगा, वो मगर से चालू होगा और 17 मात्राएं रहेंगी। आप उसे बिना सोचे समझे मंत्र का क्रांता कर दीजिए, ठीक है। और आगे चले हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, शिखरणी। शिखरणी छंद जो होता है उसमें भी 17 मात्राएं होती हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा मैं जरूरी क्या बोल रहा हूँ कि आपको पहले जो गढ़ रहेगा उसको ध्यान देना है। तो पहले गढ़ क्या, इसमें देखिए इसमें यगड़ आ गया, अब इसमें मगड़ था, तो आपको तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब जो कविता रहेगी वो कहाँ से बनेगी, यहाँ पे जो कविता रहेगी, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई शब्द लिखना चाहूँ, यशोदा मान लीजिए, यशोदा शब्द लिखूंगा, तो आप देखेंगे कि वह एक है, इसमें दो है, इसमें दो है, दो दो एक दो दो मात्राएं हो गई। तो मतलब वह यगड़ से चालू हो रहा है। जब यगड़ से चालू हो और 17 मात्राएं हो, यगड़ से चालू और 17 मात्राएं, शिखरणी। क्या मतलब है यार ज़्यादा टेंशन लेने का, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजीली हो जा रहा है सब कुछ, है ना। ये देखिए उसका उदाहरण भी दिया हुआ है, एक। अब आप यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 2, अब 2 2 2 2 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे या माता यगड़, अब यगड़ से चालू हो रहा है और मात्रा काउंट कर लीजिए, 1 2 2 1 सॉरी 2 2, हाँ मात्रा काउंट करना है, सॉरी वर्ण काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना, 16 15 16 17, 17 वर्ण हो गए। और 17 वर्ण हो जाएंगे तो हमें जब पता है कि जब 17 वर्ण होंगे तो क्या करना है, हमें शिखरणी करना है, मंत्रकांता करना है। अब 17 वर्ण हो गए और यगड़ से चालू हो रहा है, जब 17 वर्ण और यगड़ से चालू हो तो शिखरणी कर देना है, और 17 वर्ण और मगड़ से चालू हो तो हम मंत्रकांता कर देंगे। तो देखिए किससे चालू हो रहा है, ये यगड़ से चालू हो रहा है, और यगड़ से चालू हो जाएगा तो शिखरणी कर देंगे, है ना, क्या शिखरणी कर देंगे। अब आगे है शार्दुल विक्रीडित। क्या शार्दुल विक्रीडित, यह किससे चालू हो रहा है भाई, यह तो 19 वर्णों का समूह है। अभी 19 वर्ण आपको याद रहने चाहिए कि शार्दुल विक्रीडित में क्या 19 वर्ण रहते हैं, 19 वर्ण रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी, वह चालू किससे होना चाहिए, तो मगड़ से चालू होना चाहिए। देखिए कभी भी ऐसा नहीं आया कि 17 वर्ण रहे हों और वह दो छंद रहे वो या से चालू हुए, सभी में अलग अलग रहा था, है ना, सभी में अलग अलग था। अब देखिए इसमें 19 आ गया, 19 आ गया और मगड़ से चालू हुआ, 19 और मगड़, बस इतना याद रखना है। और यति वति जो भी होता है इस सारी चीज़ को हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या 2 2 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि देखिए कु तो है 1 और जो यहाँ पे आधा दा है, आधा दा का मात्रा भी यहाँ चला जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 फिर 1, है ना। तो किससे 2 2 2 2 2 2 2 2 2 और 2 2 2 मतलब या माता राज, माता राज। देखिए 2 2 2 मतलब मगड़ है, और मगड़ होना चाहिए और 19 वर्ण होना चाहिए, मगड़ 19 वर्ण, मगड़ और 19 वर्ण है, शार्दुल विक्रीडित कर दीजिए। अब थोड़ा सा ही बस और बचा है आपका वर्णिक छंद, स्त्रक धरा में क्या है, यह भी किससे चालू होता है, मगड़ से चालू होता है और 21 वर्ण, क्या मगड़ 21 वर्ण, मगड़ और 21 वर्ण। क्या कर लीजिए भाई, नाना फूलो 2 2 2 किससे चालू हो गया, मगर से चालू हो गया। अब 21 वर्ण काउंट कर लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वर्ण हो गए और मगर से चालू हो गया, तो स्त्रक धरा हो गया क्या, छंद। ये अब आगे हमें पढ़ना है अंतिम छंद जो हमारा है
तो इसमें 22 से लेके 26 वर्ण तक के कुछ भी हो सकता है, 22 से लेके 26 वर्ण कितने भी हो सकते हैं ना, इसके 48 भेद बताए जाते हैं भाई। अब 22 से 26 कभी 23 आ सकता है, कभी 24 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सवैया छंद में 22 से लेके 26 वर्ण आते हैं। अब इसमें दो गुरु की क्रम में क्या होते हैं, देखिए बहुत सारे इसके वर्ण हैं, जो दुर्मिल मदिरा ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि जब ये चालू हो कहाँ से, तो सुर क्या होगा, वहाँ से पहले 2 होगा, फिर 1 और 1, मतलब किससे चालू होगा, या माता राज राज भान सलगा, मतलब भगड़ से चालू होगा। ये जो ये सवैया छंद रहेगा किससे चालू होता है, देखिए आपको किस में जाना है यहाँ पे, और आपको देखना ये है कि देखिए अब सवैया छंद के तो बहुत सारे भेद हैं, तो हम भेद तो नहीं करने वाले। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब इतने सारे हमने ऑलरेडी भेद कर चुके हैं, और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछता है जो वर्णिक छंद रहते हैं। तो हमें उतना नहीं करना है। अगर ज़्यादा हमें वर्ण दिखे तो हमें पता है कि सवैया छंद में बहुत सारे भेद होते हैं और बहुत सारी मात्राएं होती हैं, बहुत सारे वर्ण होते हैं, तो उसे हम सवैया छंद कर सकते हैं। तो यह कि अगर भगड़ से चालू होगा और 22 से ज़्यादा मात्राएं रहेंगी 22 से 26 के बीच में, तो आप सवैया छंद कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया होगा, चलिए हम लोग अगले टॉपिक में लेंगे। और ये जो वर्णिक छंद वाला टॉपिक है, देखिए ये कोई कराता नहीं है, इसको हमने इसलिए कराया क्योंकि जो आपको अभी तक डाउट हो रहा था कि वर्णिक छंद क्या होता है, वो सारा आपका डाउट खत्म हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।